नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल शिक्षा सखा पर। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कक्षा 5 गणित का जादू का चैप्टर 5। क्या यह एक जैसा दिखता है। इस वीडियो में हम इस पाठ को पढ़ेंगे और इसके जो सवाल हैं उन्हें सॉल्व करेंगे। उसके साथ साथ हम इसके MCQ क्वेश्चंस भी हल करेंगे। पिछली वीडियो में मैंने आपको चैप्टर 4 हिस्से और पूरे पाठ को सॉल्व करवाया था और उसके MCQ क्वेश्चंस करवाए थे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। मैंने अपने चैनल की प्लेलिस्ट में सब्जेक्ट वाइज लिस्ट डाली हुई है। आप जिस भी सब्जेक्ट के लेसन को देखना चाहते हैं मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। चलो रंग की एक बूंद से पैटर्न बनाएं। मैंने ये पैटर्न रंग की एक बूंद से बनाए हैं, तुम भी इन्हें बना सकते हो। पैटर्न ए और पैटर्न बी दोनों देखिए। अब आगे है अपने पैटर्न बनाओ। कागज़ का एक टुकड़ा लो, उसे आधा मोड़ लो, मोड़ को खोलो और बीच की रेखा पर रंग की एक बूंद डालो। इसे 2 बार मोड़ो और कागज़ को दबाओ ताकि रंग फैल जाए। इसे खोलो और देखो एक सुंदर सा पैटर्न तैयार है। क्या तुम इस पैटर्न को कुछ इस तरह काट सकते हो कि ये आईने में पूरा चित्र बनाने वाले 2 बराबर टुकड़ों हो जाएं। तुम यह कितनी तरह से कर सकते हो। तो हाँ, ये आईने में पूरा चित्र बनाने वाले 2 बराबर टुकड़े हैं और हम इसे एक ही तरह से तय कर सकते हैं। इस पैटर्न को देखो। बिंदु रेखा इस आकृति को 2 आधे आधे भाग में बांट रही है, लेकिन जब इसे उस रेखा के साथ मोड़ा जाएगा तो बायां आधा भाग दाएं आधे भाग को पूरी तरह नहीं ढक पाएगा। इसलिए ये दोनों आधे भाग नहीं हैं कि वे आईने के आगे रखने पर पूरा चित्र बना सकें। तो अगर इसे हम मोड़ेंगे और आईने के सामने रखेंगे तो यह चित्र नहीं बना पाएगा। अब दूसरी आकृति को देखो। अगर तुम इसे बिंदु रेखा पर से मोड़ो तो दायां भाग आधा बाएं आधे भाग को पूरी तरह ढक लेगा। इसलिए दोनों आधे भाग आईने के आगे रखने पर पूरा चित्र बनाएंगे। तो यहाँ पर देखिए ये पूरा चित्र है, ये वाला। इसे जब हम मोड़ेंगे इसकी तरह तो ये आधा चित्र इस तरह से बनेगा। अब इन चित्रों के लिए भी इसी तरह से सोचो। यहाँ पर देखिए ये चित्र है, इसे हम आधा मोड़ेंगे तो ये भी चित्र बन जाएगा और इसे आधा करेंगे तो ये भी आधा दिखेगा। अब यहाँ पर दिया गया है कि बिंदु रेखा से 2 भागों में बांटी गई आकृतियों में से कौन सी आकृतियाँ आईने के आगे रखने पर पूरा चित्र बनाएंगी। तो यहाँ पर देखिए मैंने टिक लगाया हुआ है जो जो बनाएंगी और जो नहीं बनाएंगी। जैसे कि ये देखिए ये बनाएंगी, ये वाली बनाएंगी। यहाँ पर ये तीसरा है ये नहीं बनाएगी। देखिए इसमें जो ये रेखा है ये सीधी तो है लेकिन यहाँ पर आधा आधा बांट नहीं रही है, इधर ज़्यादा है और इधर कम है तो ये नहीं बनाएगी। ये देखिए नंबर 4 बनाएगी। देखिए ये नंबर 5 बनेगा, 6 बनेगा, 7 बनेगा, ये बनेगा, 8वीं आकृति बनेगी पूरी, लेकिन ये वाली आकृति नहीं बनेगी, 9वीं आकृति। ये 10वीं बनेगी। 12वीं आकृति देखिए ये आकृति नहीं बनेगी। 13वीं आकृति देखिए ये बनेगी। 14वीं आकृति नहीं बनेगी। 15वीं आकृति बनेगी। आगे है आईने के खेल। यहाँ पर एक कुत्ते का चित्र है। यदि तुम एक आईने को बिंदु वाली रेखा पर रखो तो एक चित्र का कुछ हिस्सा तो आईने के नीचे छिप जाएगा और बचा हुआ चित्र आईने में कै जैसा दिखेगा। तो यहाँ पर देखिए जब हम इसे आईने में इतना रखेंगे तो ये हमें इस तरह से दिखाई देगा। सफ़ेद बक्से में बने चित्र को देखो। तुम किस बिंदु वाली रेखा पर आईना रखोगे ताकि खे आकृति दिखाई दे। यह भी बताओ कि चित्र का कौन सा हिस्सा आईने के नीचे छिप जाएगा जब हम आईने को बिंदु वाली रेखा पर रखेंगे। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से रखेंगे। ये बिंदु दिखाए गए हैं, ये एक हिस्सा है, ये दूसरा हिस्सा है। जब हम इसे शीशे के आगे रखेंगे तो ये हमें इस तरह से दिखाई देगा।
आगे है, अब सफ़ेद बक्से में बने चित्र पर एक ऐसी रेखा खींचो जिस पर आईना रखने के साथ वाला चित्र आईने में दिखाई दे। तो ये देखिए, ये है लाइन, इस तरह से रखेंगे तो ये वाला चित्र दिखाई देगा। ये है लाइन, जब हम इस लाइन से रखेंगे तो ये वाला चित्र हमें दिखाई देगा। यहाँ पर देखिए, ये लाइन है, जब हम इसे रखेंगे तो हमें ये चित्र दिखाई देगा। इसी तरह से ये चित्र दिखाई देगा। अब आगे है नंबर 2, वेंकी ने लाल और सफ़ेद आकृतियाँ बनाई हैं। सफ़ेद बक्से पर ऐसी रेखा खींचो जिस पर आईना रखने के साथ वाला चित्र आईने में दिखाई दे। पहले बक्से में देखो कि रेखा कैसे खींची गई है जिससे कि इसे आईने में देखने पर साथ वाला चित्र दिखाई देता है। तो देखिए, ये लाइन इस तरह से खींची गई है। ये वाला देखिए, इसमें इस तरह से खींची गई है तो ये वाला चित्र हमें दिखाई देगा। इसमें देखिए, ये खींची गई है तो ये चित्र दिखाई देगा। यहाँ पर ये वाली लाइन खींची गई है तब ये चित्र दिखाई देगा, और यहाँ पर ये लाइन खींची गई है तो ये वाला चित्र हमें दिखाई देगा। आगे है आधा घुमाओ। एक राजा था। राजा बहुत परेशान था क्योंकि कोई चोर उसकी तिजोरी में से कीमती हीरे जवाहरात ले जाता था। राजा की तिजोरी देखने में ऐसी थी। ये देखिए, ये राजा की तिजोरी है इस तरह से। तिजोरी का हैंडल आधा घुमाने से तिजोरी खुल जाती थी और हैंडल को फिर से आधा घुमाने पर तिजोरी बंद हो जाती थी। राजा बहुत बार तिजोरी को बंद समझकर खुला छोड़ देता था। क्या तुम अंदाज़ा लगा सकते हो कि ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए होता था, यहाँ पर देखिए, क्योंकि ये चित्र है, यहाँ पे ये पीला और इधर लाल रंग है। अगर हम इसे आधा इस तरफ घुमाएंगे तो ये इधर आ जाएगा वापस, और तब भी ये स्थिति ऐसी की ऐसी ही रहेगी। तो ऐसे में पता नहीं चलता कि ये खुली है या बंद। तो इसमें लिखेंगे, राजा को याद नहीं रहता था कि तिजोरी किस निशान से बंद होगी। एक दिन राजा की होशियार बेटी ने उसे एक तरकीब सुझाई जो उसे बहुत पसंद आई। अब राजा कभी भी तिजोरी खुला नहीं छोड़ता था। क्या तुम अंदाजा लगा सकते हो कि वह तरकीब क्या थी? राजा की लड़की ने राजा को तिजोरी के हैंडल के एक पीले हत्थे पर निशान लगाने को कहा। तो देखिए, ये निशान यहाँ पर, मान लीजिए तिजोरी अब इस समय खुली है, लेकिन जब वो बंद करता था, अब निशान की वजह से उसने इस तरह से नीचे आ जाता था ये निशान, तो अब उसे पता चल जाता था कि अब मेरी तिजोरी बंद है। राजा के पास अलग अलग हैंडलों वाली कई तिजोरियां थीं। जांच करो कि किस हैंडल को आधा घुमाने से राजा उसी तरह की गलती कर सकता है। तो गलती हो सकती है क्योंकि तीनों में ही निशान लगाना पड़ेगा। इन जितने भी हैं, इनमें से हर एक समस्या को हल करने के लिए तुम क्या करोगे? तो हल करने के लिए इन सब में हम कुछ ना कुछ यहाँ पर निशान बना देंगे हर डिज़ाइन में, जिससे पता चले कि तिजोरी खुली है या बंद है। इस तरह जैसे मैंने ये बिंदु करके आपको दिखाए हैं। आधा घुमाव के बाद वैसे का वैसा अंदाजा लगाओ कि नीचे दी गई आकृतियों में से कौन सी आकृतियां आधा घुमाने के बाद भी पहले जैसी ही दिखाई देंगी। तो ये देखिए, ये सारी आकृतियां जब हम इन्हें घुमाएंगे तो ये एक जैसी ही, पहले की जैसी दिखाई देंगी। क्या यह बात बता पाना तुम्हारे लिए मुश्किल है? यदि हाँ, तो अपने अंदाज की जांच करने का एक तरीका है। तुम इसे इस तरह से कर सकते हो। कोई भी आकृति लो, एक कागज़ पर ट्रेस करो। अब पहली आकृति को बनाई गई आकृति के ऊपर रखो और आधा घुमाओ। देखो क्या घुमाने के बाद भी पहली आकृति दूसरी आकृति को पूरी तरह से ढक रही है? तो यहाँ पर देखिए, दो चित्रों में तो ढक रही है, लेकिन इसमें नहीं ढक रही है। अब है अभ्यास का समय। 1. अंग्रेजी वर्णमाला में ऐसे कौन से अक्षर हैं जो आधा घुमाने पर वैसे ही दिखते हैं? वो हैं HINOSX और Z। दूसरा है, नीचे लिखे अंग्रेजी शब्दों में वे कौन से शब्द जो आधा घुमाए जाने पर वैसे ही पढ़े जाएंगे? तो वो है माओ, स्विम्स, सिस और नून्स। इन्हें जब हम आधा घुमा देंगे तो ये वैसे वैसे दिखाई देंगे, लेकिन ये दिखाई नहीं देगा वैसा। नंबर 3, 0 से 9 तक के अंकों को आधा घुमाओ। इनमें से कौन से अंक पहले जैसे ही दिखाई देते हैं?
वो हैं 0, 1 और 8। नंबर 4, 2, 3 और 4 अंक वाली उन सभी संख्याओं के बारे में सोचो जो आधा घुमाने पर वैसी ही लगें। उदाहरण दिया गया है, 2 अंकों की संख्या देखिए, 11 है, 88 है, 18 है। 3 अंकों वाली हो गई 101, 111, 181, 801, 818, 888, 801 और 108। अब यहाँ पर देखिए नंबर 4 अंकों की संख्या 1001, 1111, 8888, 1188, 8118, 1008 और 1000। नंबर 5, नीचे दिए गए चित्रों में से कौन से ऐसे हैं जो आधा घुमाए जाने पर पहले जैसे ही दिखाई देंगे। तो मैंने यहाँ निशान लगाया हुआ है जो पहले जैसे दिखाई देंगे कि ये और ये तीनों चित्र पहले जैसे दिखाई देंगे। यहाँ पर देखिए एक चित्र और है, ये भी पहले जैसा ही दिखाई देगा। गतिविधि समय है। गतिविधि समय, क्या तुमने कभी पवन चक्की देखी है? इसे किस लिए उपयोग करते हैं? चलो पवन चक्की जैसा एक खिलौना बनाए। कागज़ का एक टुकड़ा लो, इसे चित्र की तरह मोड़ो, कागज़ के नीले भाग को काटो, तुम्हारा कागज़ का टुकड़ा एक वर्ग की तरह दिखाई देगा। इसे लाल लाइनों पर मोड़ो और फिर मोड़ को खोलो, चित्र के अनुसार एक गोला लगाओ। लाल लाइन पर कागज़ को काटो जब तक कि तुम गोले तक न पहुंच जाओ। कागज़ कुछ ऐसा ही दिखेगा। अब एक पेन लेकर कागज़ के चारों कोनों पर चित्र के अनुसार छेद करो। अब कागज़ के कोनों को इस तरह से मोड़ो कि सारे छेद एक दूसरे पर हों। पिन को सभी छेदों में डालकर डंडी पर लगा दो। आपकी पवन चक्की तैयार है। इसको लेकर दौड़ो और देखो कि यह कितनी तेज घूमती है। क्या तुम्हारी पवन चक्की 1/4 घुमाने पर पहले जैसी दिखाई देती है? हाँ। क्या यह आधा घुमाने पर भी पहले जैसी दिखाई देती है? चर्चा करो। हाँ, ऐसी ही दिखाई देती हैं। अब है 1/4 घुमाओ। यहाँ यह पंखा 1/4 घुमाने पर वैसा ही दिखाई देगा। हाँ, वैसा ही दिखाई देगा। ये देखिए, घुमाने से पहले और घुमाने के बाद इस तरह देखिए, ये लड़के को ये इस तरह से है। जब हम इसे घुमाएंगे 1/4 इस तरह से और घुमाएंगे तो ये उस आधा घुमाएंगे तो इस तरह से, और सिर्फ 1/4 घुमाएंगे तो इस तरह से घूमेगा। क्या यह पंखा भी 1/4 घुमाव के लिए पहले जैसा दिखेगा? पीले वर्ग में चित्र बनाओ। नहीं दिखेगा। घुमाने से पहले तो ये ऐसा था और घुमाने के बाद ऐसा हो जाएगा। अभ्यास का समय क्या? नीचे दी गई आकृतियों में से 1/4 घुमाए जाने पर कौन सी आकृतियाँ पहले जैसी दिखाई देंगी? निशान लगाओ। और दूसरा है, आधा घुमाए जाने पर जो आकृति पहले जैसी दिखाई नहीं देगी उस पर गलत का निशान लगाओ। तो ये पहले जैसी नहीं दिखाई देगी तो इस पर गलत का निशान, ये पहले जैसी दिखाई देगी इस पर सही का निशान। यहाँ पर देखिए तीसरी आकृति नहीं दिखाई देगी पहले जैसी, चौथी दिखाई देगी, पांचवी नहीं दिखाई देगी, छठी दिखाई देगी, सातवीं नहीं दिखाई देगी। एक ये आठवीं आकृति पहले जैसी दिखाई देगी। खैर, आकृतियों में इस तरह से बदलाव लाने की कोशिश करें कि वे आधा घुमाए जाने पर पहली जैसी दिखें। तो यहाँ पर देखिए, बदलाव के लिए हम यहाँ पर इसे भी इसी तरह से बना देंगे और इसमें पीला कलर कर देंगे। इसे देखिए, यहाँ पर हम एक बीच में बिंदी लगा देंगे ताकि इसे घुमाएंगे तो पहले जैसी ही दिखाई देगी। यहाँ पर देखिए, इस तरह से इसे कर देंगे तो ये चारों तरफ बिंदु हो जाएंगे और ये एक जैसी दिखाई देगी। यहाँ पर देखिए, यहाँ एक बिंदु नहीं है, इसे लगा देंगे तो ये भी घुमाने पर पहले जैसी ही दिखाई देगी। इसी तरह से इसे देखिए, इसको इस तरह से ला के इस तरह से आकार दे देंगे यहाँ पर, तो ये पहले जैसी दिखाई देगी घुमाने पर। अब आगे है 1/4 और आधा घुमाने पर नीचे दी गई आकृतियाँ कैसी दिखाई देंगी, चित्र द्वारा बताओ। तो यहाँ पर देखिए, 1/4 घुमाए जाने पर इस तरह से और आधा घुमाए जाने पर इस तरह से, ये वर्ग है। ये दो जितना भी हम घुमाएंगे ये वैसी ही आकृति दिखाई देगी। इसमें देखिए, ये आयत है, ये इस तरह से लंबी दिखेगी जब हम इसे 1/4 घुमाएंगे, लेकिन जब आधा घुमाएंगे तो इसी के जैसी दिखेगी। अब यहाँ पर देखिए अगला
ये इस तरह से दिखाई देगी 1/4 घुमाने पर, और आधा घुमाने पर इस तरह से। अब आगे ऊपर दी गई कौन सी आकृतियाँ ऐसी हैं जो घुमाने पर पहले जैसी नहीं दिखती, कौन सी आकृतियाँ आधा घुमाने पर पहले जैसी नहीं दिखती। तो यहाँ पर देखिए मैंने नो लिखा हुआ है। एक ये आकृति पहले जैसी नहीं दिखाई देती है और एक ये नहीं दिखाई देती है। कौन सा पंखा 1/3 घुमाव के बाद पहले जैसा दिखाई देगा? तो ये वाला सही है। इस आकृति को 1/3 घुमाव देकर बनाओ। तो यहाँ पर देखिए इसको हम 1/3 घुमाव देकर इस तरह से बनाएंगे। अब है 1/6 घुमाव। क्या तुम देख सकते हो कि यह आकृति 1/6 घुमाने पर पहली जैसी लगती हैं? तो यहाँ पर देखेंगे हम इस तरह से 1 2 3 4 5 6 इस तरह। जब हम इसे घुमा देंगे 1/6 तो ये पहली जैसे ही इस तरह से दिखाई देगी। अभ्यास का समय 1, नीचे दी गई आकृतियों को देखो। 1/3 और 1/6 घुमाए जाने पर वे कैसी दिखेंगी, चित्र बनाओ। तो यहाँ पर देखिए 1/3 घुमाने पर भी ये सारी आकृतियाँ ऐसी ही दिखाई देंगी जैसा ये चित्र बना हुआ है। इसे घुमाएंगे तो ये भी समान दिखेंगी, 1/3 में भी 1/6 में। इसे घुमाएंगे 1/3 तो भी ऐसी, और 1/6 भी। यहाँ पर देखिए ये लास्ट वाली आकृति भी ऐसी ही दिखाई देगी, इसे कितना ही घुमा लें हम। अब आगे है नीचे दी गई आकृतियों को देखें। क्या पता लगाओ कि कौन सी आकृतियाँ 1/3 घुमाने पर पहले जैसी ही दिखेंगी। तो उन पर हम सही का निशान लगाएंगे, और खैर जो कौन सी आकृतियाँ ऐसी हैं जो 1/3 घुमाने पर पहले जैसी नहीं दिखेंगी उस पर गलत का चिन्ह। तो देखिए जो नहीं दिखेंगी और दिखेंगी दोनों ही, ये नहीं दिखेंगी पहले जैसी, ये भी नहीं दिखेंगी, ये पहले जैसी दिखेगी। आगे है ये दिखेगी पहले जैसी, ये भी दिखेगी, ये भी दिखेगी। अब कोशिश करो कि नीचे दी गई आकृतियों को इस प्रकार बदलो कि 1/3 घुमाने पर वे पहले जैसी ही दिखें। तो देखिए कौन कौन सी हैं। वो हैं ये वाली दिखेगी, ये दिखेगी, ये दिखेगी। कुछ ऐसी आकृतियाँ बनाओ जो 1/3 घुमाने पर पहले जैसी ही लगें। पेज नंबर 85 में हम देखेंगे। नंबर 4, कुछ ऐसी आकृतियाँ बनाओ जो 1/6 घुमाने पर पहले जैसे ही लगें। तो हम पेज नंबर 85 पर जाकर उन आकृतियों को देखेंगे। अब हम करेंगे इसके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आंसर। पहला प्रश्न, एक जैसे चित्रों को क्या अर्थ होता है? उत्तर, जो एक दूसरे के बिल्कुल समान होते हैं। दूसरा है, कौन से चित्र एक जैसे होते हैं? उत्तर, दो बिल्कुल एक जैसे आकार होते हैं। नंबर 3, अगर एक चित्र दूसरे चित्र का एक्जैक्ट कॉपी है तो उन्हें क्या कहा जाता है? इन्हें एक जैसे चित्र कहा जाता है। नंबर 4, एक जैसे चित्र को कैसे पहचाना जा सकता है? उत्तर, इन चित्रों को हम उनके आकार, साइज, कोनों और रेखाओं से पहचान सकते हैं। नंबर 5, अगर दो चित्र बिल्कुल एक जैसे दिखते हैं तो उन्हें किस रूप में समझा जाता है? उत्तर, इन्हें समानता के रूप में समझा जाता है। नंबर 6, दो एक जैसे चित्रों का साइज कैसे होता है? उत्तर है, दो एक जैसे चित्रों का आकार बिल्कुल समान होता है। एक जैसे चित्र किस प्रकार का ऑब्जेक्ट में
दिखाई दे सकते हैं? उत्तर, एक जैसे चित्र केवल ज्यामितीय आकारों में दिखाई देते हैं। आगे है, एक जैसे चित्रों को किस प्रकार से बनाया जाता है? उत्तर है, एक जैसे चित्रों को एक ही आकार और माप के आधार पर बनाया जाता है जिनमें सभी कोण और रेखाएं समान होती हैं। नंबर 2, क्या एक जैसे चित्र हमेशा एक जैसे दिखेंगे? उत्तर, हाँ, यदि दो चित्र एक जैसे होते हैं तो वे हमेशा एक जैसे दिखेंगे। नंबर 3, अगर एक जैसे चित्र दूसरे चित्र का इमेज है तो उनमें क्या अंतर होता है? उत्तर, दोनों में कोई अंतर नहीं होता क्योंकि एक चित्र दूसरे चित्र का परफेक्ट रिफ्लेक्शन होता है जो सेम साइज, शेप और एंगल्स का होता है। नंबर 4, एक जैसे चित्र किस प्रक्रिया से प्राप्त किया जाता है? एक जैसे चित्रों को समान आकार और कोणों के माध्यम से बनाया जाता है जिसे हम सिमेट्री भी कह सकते हैं। नंबर 5, दो एक जैसे चित्र किस प्रकार से एक दूसरे को अंकुरन यानी डुप्लीकेट होते हैं? उत्तर, जब एक चित्र दूसरे पे एग्जैक्ट कॉपी होता है तो उसमें साइज, शेप और एंगल बिल्कुल सेम होता है जो कि डुप्लीकेशन को दर्शाता है। नंबर 6, क्या एक जैसा चित्र सिर्फ ज्योमेट्रिक शेप्स तक ही सीमित है? उत्तर, नहीं, एक जैसा चित्र सिर्फ ज्योमेट्रिक शेप्स में नहीं बल्कि किसी भी चीज़ जो एक ही साइज और शेप की हो फॉलो करती है उनमें भी देखे जा सकते हैं जैसे कि भी कोई भी सेम ऑब्जेक्ट या डिज़ाइन। नंबर 7, एक जैसा चित्रों को आइडेंटिफाई करने के लिए क्या ज़रूरी होता है? उत्तर, एक जैसे चित्रों को पहचानने के लिए हमें उनके आकार, साइज, एंगल्स को ध्यान से देखना पड़ता है। तो यहाँ पर हमारी ये वीडियो समाप्त होती है। अगली वीडियो में मैं आपको चैप्टर 6 में तेरा गुणनखंड गुणज तू मेरा को हम सॉल्व करेंगे और इसके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।